दोस्तों, अगर आप सिनेमा से प्यार करते हैं, अगर आप फिल्में सिर्फ देखने नहीं बल्कि महसूस करने में यकीन रखते हैं, तो आप सुनील दत्त जी का नाम जरूर जानते होंगे। उनके नाम के साथ सिर्फ एक अभिनेता की नहीं बल्कि एक इंसान की कहानी जुड़ी है जिसने अपने संघर्षों से जीवन का हर इम्तिहान पार किया। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्सियत की जिसने अपने अभिनय, अपने समर्पण और अपने इंसानीपन से बॉलीवुड ही नहीं पूरे भारत के दिलों में जगह बनाई। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें सुनील दत्त जी के खूबसूरत घर की, तो ये घर मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित है। जब भी कोई इस शानदार इमारत को देखता है तो बस यही कह उठता है, क्या रॉयल्टी है इस घर में। ये मकान सिर्फ दीवारों से बना एक घर नहीं बल्कि यादों का खजाना है। हर एक कोना उनके संघर्ष, सफलता और इमोशंस की कहानी कहता है। सुनील दत्त जी का असली नाम बलराज दत्त था। उनका जन्म 6 जून 1929 को पंजाब राज्य के झेलम जिले के खुर्द गांव में हुआ था। ये वो समय था जब भारत विभाजन नहीं हुआ था और वहीं का माहौल पूरी तरह बदलने वाला था। बाद में यही गांव पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। उनके पिता का नाम था दीवान रघुनाथ दत्त और माता का नाम कुलवंती देवी। लेकिन जब बलराज सिर्फ 5 साल के थे तभी उनके पिता का साया सिर से उठ गया। वो मासूम उम्र जहां बच्चों को सिर्फ खेलना चाहिए, बलराज ने वही उम्र संघर्ष में गुजारी। भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान दत्त परिवार को अपना वतन छोड़ना पड़ा। वे भारत आ गए और पहले हरियाणा तथा फिर लखनऊ में शरण ली। यह समय बहुत कठिन था। एक परिवार जिसने सब कुछ खो दिया था अब नई शुरुआत की कोशिश कर रहा था। लेकिन सुनील दत्त ने कभी हार नहीं मानी। हर कदम पर उन्होंने ये साबित किया कि इंसान की असली ताकत उसके हालात नहीं बल्कि उसका हौसला होता है। मुंबई में कंडक्टर की नौकरी, उच्च शिक्षा के लिए सुनील दत्त जी मुंबई आ गए। उन्होंने जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन उस समय जीवन आसान नहीं था। खाने, रहने और पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए वे मुंबई ट्रांसपोर्ट की बसों में बतौर कंडक्टर काम करते थे। वही इंसान जो बाद में बॉलीवुड का सुपरस्टार बना, कभी टिकट काटकर अपने सपनों के लिए पैसे जोड़ रहा था। रेडियो से सिनेमा तक का सफर। मुंबई में रहते हुए उन्होंने रेडियो सिलोन पर रेडियो उद्घोषक की नौकरी की। उनकी आवाज इतनी प्यारी और असरदार थी कि श्रोता उन्हें पहचानने लगे। यहीं से उनकी किस्मत ने करवट ली। रेडियो के बाद उन्हें फिल्मों में काम करने का पहला मौका मिला और फिर साल 1955 में आई उनकी डेब्यू फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म। हालांकि असली पहचान उन्हें 1957 की सुपरहिट फिल्म मदर इंडिया से मिली। इस फिल्म ने न सिर्फ उनके करियर को नई पहचान दी बल्कि उनके जीवन को भी बदल दिया। प्यार की शुरुआत। मदर इंडिया में सुनील दत्त ने नरगिस जी के बेटे का किरदार निभाया था। पर्दे पर यह माँ बेटे का रिश्ता था, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। फिल्म की शूटिंग के दौरान जब सेट पर आग लगी और नरगिस जी खतरे में पड़ गईं, तो दत्त साहब ने बिना सोचे समझे अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचा लिया। उस दिन जो रिश्ता शुरू हुआ उसने उन्हें जीवन भर के लिए जोड़ दिया। साल 1958 में सुनील दत्त ने नरगिस जी से शादी की और उनकी जोड़ी बॉलीवुड की सबसे प्यारी, सबसे सम्मानित जोड़ियों में से एक बन गई। एक आदर्श पिता। सुनील और नरगिस दत्त के 3 बच्चे हुए, संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त। हर कोई जानता है कि दत्त साहब सिर्फ एक स्टार नहीं थे बल्कि एक आदर्श पिता थे। उन्होंने अपने बच्चों को वही सिखाया जो उन्होंने जीवन से सीखा, मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत। संजय दत्त के संघर्षों के दौरान सुनील दत्त हमेशा उनके साथ एक ढाल की तरह खड़े रहे। जब पूरा देश सवाल कर रहा था तब पिता सुनील दत्त अपने बेटे को टूटने नहीं दे रहे थे। 1950 और 60 के दशक में सुनील दत्त का नाम सफलता की गारंटी बन चुका था। उनके हर किरदार में संवेदना, गहराई और इंसानियत झलकती थी। उनकी प्रमुख फिल्मों में साधना, सुजाता, गुमराह, वक्त, खानदान, मेरा साया, हमराज, मिलन, जख्मी, नागिन जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। 2003 में उन्होंने अपने बेटे संजय दत्त के साथ मुन्ना भाई MBBS में काम किया, जो उनकी अंतिम और बेहद यादगार भूमिका थी। गिनीज बुक रिकॉर्ड वाली फिल्म। सुनील दत्त जी ने 1964 में एक प्रयोगात्मक फिल्म बनाई जिसका नाम था यादें। ये भारत की पहली फिल्म थी जिसमें सिर्फ एक ही अभिनेता था और वो स्वयं सुनील दत्त थे। इस अनोखी फिल्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। ये फिल्म उनके अभिनय की गहराई और आत्मविश्वास की सच्ची मिसाल थी। उन्होंने सिर्फ अभिनय तक खुद को सीमित नहीं रखा। मुझे जीने दो, रेशमा और शेरा जैसी फिल्मों का निर्देशन और निर्माण भी किया। दोनों ही फिल्मों को समीक्षकों और दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। वे सच्चे अर्थों में एक पूर्ण फिल्मकार थे जो कहानी लिखता था, जीता था और उसे अपनी आत्मा से पर्दे पर उतार देता था। समाज सेवा और सम्मान। 1968 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। लेकिन उनके लिए असली सम्मान था लोगों का प्यार। नरगिस जी के निधन के बाद उन्होंने उनके नाम से नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की, जो कैंसर जैसे गंभीर रोग से जूझ रहे लोगों की मदद करता है। उनके लिए समाज सेवा सिर्फ एक काम नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा थी। राजनीति में कदम। 1984 में सुनील दत्त ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की।
वे मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से लोकसभा चुनाव जीते और लगातार 5 बार सांसद बने। 1984, 1989, 1991, 1999 और 2004 में वे मनमोहन सिंह सरकार में खेल एवं युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री बने। अपनी मृत्यु तक उन्होंने इस पद पर रहकर युवा विकास और खेलों के उत्थान के लिए काम किया। जब मुंबई में दंगे हुए, जब देश में कठिन दौर चला, तब भी दत्त साहब हमेशा लोगों के बीच खड़े रहे। उन्होंने कभी धर्म या मजहब के नाम पर राजनीति नहीं की। वे कहते थे, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। उनका मानना था कि अगर हर इंसान थोड़ा सा भी दूसरों के लिए करे तो ये दुनिया खुद ब खुद एक बेहतर जगह बन जाएगी। अंतिम विदाई 25 मई 2005 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से सुनील दत्त जी का निधन हो गया। लेकिन उन्होंने जो जीवन जिया वो इतना प्रेरक था कि वे आज भी हर उस इंसान के दिल में जिंदा हैं जिसने कभी संघर्ष देखा हो। उनकी मुस्कान, उनकी सरलता और उनका बड़ा दिल, यही उनकी असली पहचान थी। सुनील दत्त की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने हर मुश्किल में उम्मीद ढूंढी, हर दर्द में प्रेरणा देखी और हर सफर में इंसानियत को जिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरित करती है तो याद रखिए, जिंदगी में आप जहां से भी शुरू करें, अगर दिल में मेहनत और इरादा सच्चा हो तो मंजिल जरूर मिलती है। तो दोस्तों, यही थी बॉलीवुड के महान अभिनेता, समाजसेवी और इंसानियत की मिसाल सुनील दत्त जी की पूरी कहानी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार आप किस सितारे की जीवन कहानी सुनना चाहेंगे।